अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट हुआ था दैट वाज द पीरियोडिक फंक्शंस, बट टुडे आई विल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर फॉर द कोर्स ऑफ कॉलेज अलजेब्रा। तो इसमें अब हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद आइडेंटिटीज़ के साथ डिस्कस करनी है कि सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद आइडेंटिटीज़ क्या है, कैसे हमें परफॉर्म करनी है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे ये कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। ये मैंने आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया था इसमें, जब मैंने आपको बताया था कि इसमें देख सकते हैं आप कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल सा बनाऊं यूनिट सर्किल की फॉर्म में इस तरह से, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जैसे ये है x है, ये अगर हम यहाँ से देखें तो ये y है, ये r है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा, r साइन थीटा, और अगर यूनिट सर्किल है तो सिंपल साइन थीटा, ठीक है। और अगर x है तो ये r कॉस थीटा, और अगर यूनिट सर्किल है तो सिंपल कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस दैट इज़ 1 का स्क्वायर, तो x कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से इसमें ये कहते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये भी बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह लिखूँगा अगर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हम कहेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर अगर एलसीएम ले लें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बचा। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ये वाली। और फिर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी वही तरीका होगा कि आप एलसीएम ले लेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी हैं, ये मैंने जिस तरह भी आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है। अब ये इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर आप यू रिमेंबर कि हमने शुरू में इसको डिस्कस किया था कि इवन आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और ऑड आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। अगर एंगल नेगेटिव हो और उसके बाद हम एंगल को पॉजिटिव कर दें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो वो इवन आइडेंटिटी है, अदरवाइज वो ऑड आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ लिखा है देखिए टेंजेंट माइनस थीटा, तो टेंजेंट माइनस थीटा बराबर है माइनस टेंजेंट थीटा के। कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर है माइनस कॉट थीटा के, ये ऑड आइडेंटिटीज है। साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर है माइनस साइन थीटा के। कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा के, ये ऑड आइडेंटिटीज है, ठीक है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के, सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस सेक थीटा के, ये इवन आइडेंटिटीज है।
ठीक है। आउटपुट मैंने आपको बताया था साइन पाई बाय 2 इज अपोजिट ऑफ द साइन माइनस पाई बाय 2, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ये ऑपोजिट होगा बिल्कुल एक दूसरे के। ठीक है, ये देखिए ये एक फंक्शन है साइन फंक्शन, उसका ग्राफ है, ये आपको मालूम है कि इस तरह से बनता है। पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 है आपके पास, 2 पाई पर वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। इसी तरह माइनस पाई बाय 2 पर -1 है वैल्यू, और -2 पाई पे 0 हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको देखना होगा। अच्छा, साइन थीटा बराबर है 1 ओवर कोसेक थीटा के, कॉस थीटा बराबर है 1 ओवर सेक थीटा के। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये कोशेंट आइडेंटिटीज हैं कॉट थीटा और टेंजेंट थीटा की, इनको आपको याद रखना है। मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था कि ये पाइथागोरस थ्योरम से ही असल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसी तरह ये दोनों आइडेंटिटीज भी हमने अभी प्रूव किएंगी। ये इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज को इन्होंने यहाँ लिखा है डिटेल में, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, इवन एंड ऑड आइडेंटिटीज। अब यहाँ ये कहते हैं ग्राफ बोथ साइड्स ऑफ द आइडेंटिटी कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा के बराबर है। इन अदर वर्ड्स ऑन द ग्राफिंग कैलकुलेटर ग्राफ y इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये एंगल अल्फा है। ठीक है, अच्छा, इस एंगल अल्फा के लिहाज से कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको 4, 0 और 4, 3। ठीक है, तो अगर आप टेंजेंट अल्फा निकालना चाहें तो वो ऑपोजिट अपॉन एडजेंट के बराबर है। टेंजेंट थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के बराबर है। ऑपोजिट की वैल्यू आपके पास 3 है, एडजेसेंट की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 3 अपॉन 4 क्या आ जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा अल्फा निकालना चाहें तो साइन अल्फा ऑपोजिट यानी 4, हाइपोटेन्यूज 5। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ एक इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी, कहा कि टेंजेंट थीटा कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा के। ये देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। टेंजेंट थीटा कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा की, तो आपने कहा टेंजेंट थीटा कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा के। आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कैंसिल आउट, सिंपल क्या बचा आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा के। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इसी तरह यहाँ ये कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन माइनस एक्स बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स के। ये आपको प्रूव करना है। देखिए इसमें आपने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिखा, 1 प्लस साइन माइनस एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज 1 a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स का, तो दिस इज द कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वेरीफाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इस आइडेंटिटी को उठा लेते हैं और यहाँ से देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 over sec square theta is equal to sin square theta।
देखिए अब इसमें आप इस तरह कीजिए कि इसको आप इस तरह ब्रेक कीजिए कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हाँ इसको आप 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा कर दें -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिंपल साइन स्क्वायर थीटा जो प्रूव कर रहे थे। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद इसी तरह यहाँ इन्होंने कहा है कि इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करें 2 टेंजेंट थीटा इंटू सेक थीटा। तो 2 टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और सेक थीटा की जगह 1 ओवर कॉस थीटा। साइन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अच्छा अब 2 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सिंप्लीफाई होके तो 2 टेंजेंट थीटा सेक थीटा इसके बराबर है सिंप्लीफाइड फॉर्म। वेरीफाइंग एन आइडेंटिटी यूजिंग अलजेब्रा एंड इवन ऑड आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर माइनस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा, ये बराबर होगा, देखिए ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो साइन माइनस थीटा इसी तरह साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है। चलिए ये इस आइडेंटिटी को मैं आप कहें तो प्रूव भी करा देता हूँ, वरना आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गई ये टर्म, देखिए इसका स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर रहेगा, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नीचे क्या होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर रहेगा। इसमें से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन गया। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंपल ये माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक और आइडेंटिटी देखते हैं। ये कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा साइन थीटा माइनस टेंजेंट थीटा बराबर है इस आइडेंटिटी के। ठीक है। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और प्रूफ करते हैं कि ये इसके बराबर है। ठीक है जनाब, अच्छा जनाब देखें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मैं आपको प्रूव कराता हूँ ये आइडेंटिटी। इसमें देखिए हम इस तरह से करेंगे कि ये अगर मैं आपके सामने रखूँ, देखिए इसको मैं सॉल्व करूँ तो इस तरह से सॉल्व करूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं एक काम,
साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अब इसको फर्दर आगे लेके चलें अगर, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस 1 से साइन थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारे पास साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा का मतलब ये हुआ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का मतलब टेंजेंट थीटा। इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अच्छा, जरा अब इसी तरह ये भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अच्छा जनाब, अब आप एक काम ये करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या x कह लें, एक ही बात है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दें। कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, ये कहते हैं अलजेब्रा यूज़ करना है टू सिंप्लीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं खाली। ये देखिए, जैसे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसको इन्होंने 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
मतलब वो a माइनस बी a प्लस बी, बस यहाँ लाके छोड़ देंगे। ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई एंड बाय रीराइटिंग एंड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखा और माइनस कॉट स्क्वायर, तो माइनस कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और सिंपल आपके पास 1 रिमेनिंग बच गया। चलिए अब उसकी कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं, रैंडमली कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स कोसेक माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स कोसेक माइनस एक्स। देखिए ये साइन माइनस एक्स ना बराबर है माइनस साइन एक्स बिकॉज इट्स एन ऑड फंक्शन। कॉस माइनस एक्स बराबर है प्लस कॉस एक्स के, और कोसेक माइनस एक्स का मतलब है माइनस कोसेक एक्स। तो ये माइनस साइन एक और बाहर आ जाएगा, एक ये और एक ये, और ये कोसेक एक्स बच गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, कोसेक एक्स की जगह 1 ओवर साइन एक्स। 1 ओवर साइन एक्स से 1 ओवर साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म सिर्फ कॉस एक्स बच गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। इस आइडेंटिटी को उठा लेते हैं। ये मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये कहते हैं टेंजेंट एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, टेंजेंट एक्स की जगह मैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कर देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, प्लस ऑफ टेंजेंट एक्स की जगह साइन एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर इसी तरह 1 प्लस टेंजेंट एक्स का मतलब हुआ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है जनाब, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये बनेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जनाब, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, अब मैं इस कॉस एक्स के इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो एलसीएम लूँगा,
तो ये बनेगा मेरे पास साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। into cos cube x divided by cos x। ठीक है। अच्छा, इसका भी फर्दर अब हम एलसीएम लेते हैं, तो ये बनेगा cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाई बाय साइन x ओवर साइन x प्लस cos x। ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा जनाब, अब सिंपल हमारे पास बचेगा, इसमें से अगर हम साइन एक्स कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स कॉमन लिया हमने, तो डिवाइडेड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो ये बचा साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स के। साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर आना चाहिए। एक दफ़ा देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये एक आइडेंटिटी के साथ माइनस साइन भी था, -1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको एक काम करें, इस तरह कर लें, -1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो जाए। माइनस ये इस तरह से। अब ये कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं, इसमें भी ये कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द सिंप्लीफाइड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ द, यानी ये जब सिंप्लीफाई हो ना तो ये टर्म्स ऑफ कॉस एक्स में आंसर है। टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स ओवर कोसेक एक्स। टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स ओवर कोसेक एक्स। टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स ओवर कोसेक एक्स, और उसको एक्सप्रेस करना है आपको इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स में। देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको आप लिखें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, कॉट एक्स को लिखें आप कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, कोसेक एक्स को लिखें डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स। फिलहाल ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप एलसीएम लें, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कोसेक एक्स। कोसेक एक्स 1 ओवर कोसेक एक्स का मतलब होता है साइन एक्स। ये पूरी चीज़ इक्विवेलेंट है 1 के, तो 1 ओवर साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म 1 ओवर
cos x, बस इसमें छोड़ देंगे इसलिए कि उन्होंने कहा था एक्सप्रेस करें अपने आंसर को इन टर्म्स ऑफ cos x। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेरीफाई दी आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। मैं आपको यहीं ओरली बता देता हूँ। इसमें से cos x कॉमन ले लें, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और cos x बचेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का मतलब sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटीज इस तरह से होंगी। इसके बाद हम सेकंड पे जाते हैं, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज।